कैसे हो आप लोग। लास्ट व्लॉग में यू सॉ वी रीच्ड कुआलालंपुर और मैं रेडी हो रही थी फॉर द लंच। अभी हम निकल रहे हैं एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम द कॉरिडोर। इट लुक्स ब्यूटिफुल रात को। चलो अभी चलते हैं लिफ्ट से नीचे। अभी ना मैं आपको हमारे होटल का नेबरहुड दिखाती हूँ। चलो, आज का दिन ना थोड़ा क्लाउडी है और बहुत अच्छी हवा भी आ रही है। ये एरिया इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ पॉश। काफ़ी सिटी के सेंटर में है हम। आसपास बैंक्स है, सुपरमार्केट है, पब्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स। Just moving across the street a little bit. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेट्रोनस ट्विन टावर भी सिर्फ 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और ये है द इबिस होटल। इट्स ह्यूज। आई एम लविंग माई स्टे हियर सो फार। अच्छा, इतने में ना हमारी कैब आ गई थी और हम निकल पड़े फॉर नमस्ते इंडिया 1947, द रेस्टोरेंट वी आर हेडिंग टू फॉर द लंच। वन थिंग आई नीड टू टेल यू हियर, यहाँ कैब में ना आपको कैश से ही पेमेंट करनी पड़ती है। दे डोंट कैरी अ स्वाइप मशीन। एनीवे, हम पहुँच गए हैं नमस्ते इंडिया 1947। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। इट्स द चार्मिंग ओल्ड मलाया कॉम्प्लेक्स। ये रिफर्बिश्ड कॉलोनियल स्टाइल ट्रेडिशनल शॉप हाउसेस है। यहाँ और भी रेस्टोरेंट्स हैं, मैक्सिकन, इटालियन, बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी आपको। एम्बियंस और सिटिंग एरिया भी एकदम आपको फ्रेंच वाइब्स देगी। They gave us complimentary पापड़ एंड चटनी। यहाँ भाई मुझे चिढ़ा रहा है क्योंकि मैं यूजुअली पापड़ नहीं खाती। यहाँ व्लॉग करते करते आई वॉज हैविंग इट। फिर हमने ऑर्डर किया राइस, दाल तड़का, शाही पनीर और मलाई कोफ्ता। आई स्वेयर खाना सही में अच्छा था। भरपेट खाना खाया हमने और फिर बाहर निकलते ही वी सॉ इट स्टार्टेड रेनिंग ऑल ओवर अगेन, जो कि एक्सपेक्टेड था एज़ पर द वेदर रिपोर्ट्स। यहाँ से ना केएल टावर बिल्कुल पास है, पर कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, आपको घूम फिर के ही जाना पड़ेगा। वेरी वेरी नाइसली विजिबल रेस्टोरेंट से। सो नेक्स्ट हम सोच रहे थे कि हम केएल टावर तक पैदल चलेंगे, बट बारिश की वजह से हमने कैब बुक किया और हमने थोड़ा चेंज ऑफ प्लान भी किया। इंस्टेड ऑफ द केएल टावर वी वेंट टू दी बरजाया टाइम स्क्वायर। बरजाया टाइम स्क्वायर बुकिट बिंटांग में है। ये एक 48 स्टोरीज शॉपिंग सेंटर है विद द लार्जेस्ट इंडोर अम्यूजमेंट पार्क इन कुआलालंपुर। यहाँ होटल्स और ऑफिस स्पेस भी है। 1000 प्लस रिटेल शॉप्स है, 65 प्लस फूड आउटलेट्स है और 1200 प्लस लग्जरी सर्विस स्वीट्स है। इट्स क्वाइट साइजेबल, पर फिर भी जितना हो सके वी ट्राइड टू कवर। ऑब्वियसली हमें शॉपिंग तो कुछ खास करनी थी नहीं, वी जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर द स्क्वायर। सबसे पहले आई वेंट टू द स्टोर यूबिसो। इट्स इक्विवेलेंट टू मिनीसो। यूबिसो भी एक जापानीज लाइफस्टाइल स्टोर है। आपको वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी यहाँ पे। हेल्थ, ब्यूटी, स्टेशनरीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, फैशन, एक्सेसरीज, टॉयज, होम डेकोर, किचन वेयर, यू नेम इट यू गेट इट। लिटरली सब कुछ। ये कुछ फॉल लेदर के बैग्स थे जो मैं चेकआउट करी थी। द क्वालिटी वॉज डिसेंट। इन शेल्फ्स में ये सारे कॉटन पैड्स और वाइप्स थे। फिर सॉक्स एंड स्लीपर्स, और ये एक शैम्पू की बॉटल है जो मुझे काफ़ी क्यूट लगी। इतने लग्जूरियस लुकिंग शैम्पूज और कंडीशनर्स थे ना, आई फेल्ट लाइक बाइंग देम ऑल। फिर थे वहाँ मेकअप ब्रशेज़, मतलब आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए हर एक टाइप के ब्रशेज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। Some razors here. Pack of 4. Combs, toothbrushes, scrunchies, and shower caps. नेक्स्ट अप वन स्टोर दैट कॉट माई आई वॉज मिनीसो पिंक। येस, ये स्टोर बिल्कुल ऐसे दूर से ही ना चमक रही थी। मैं तो रेजिस्ट नहीं कर पाई। It's pink. Have a look at this Miniso. It's all pink, you guys. So cute. These are all toys. ये ना एक क्यूट सी बारबी थीम मिनीसो है, तो यहाँ एक डेडिकेटेड बारबी वैनिटी कॉर्नर भी है। आई वॉज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड। जस्ट लुक एट इट, कितनी गर्ली और क्यूट है ना। मिनीसो के परफ्यूम्स अच्छे होते हैं। यहाँ बहुत बड़ी कलेक्शन है परफ्यूम्स की। कुछ 3-4 परफ्यूम्स मुझे पसंद ही आए, और ना कुछ परफ्यूम्स ऐसे भी थे जो लग्जरी हाई एंड परफ्यूम्स के ना ड्यूब जैसे दिख रहे थे।
I mean, it was just the look, but fragrance completely different था. ये देखो, it looks exactly like Ariana Grande's Cloud EDP, है ना? Barbie merchandise. I would say for kids and teens who love Barbie, this store has quite some treasure. कितने सारे क्यूट बैग्स है, हैट्स है, कैप्स, फर बैग्स, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, स्लाइड्स, पिलोज, a whole range of Barbie merchandise. There are some hair accessories as well, clips, scrunchies, bows, hair brushes, सारे कितने क्यूट है. I swear, मिनीसो से निकलते ही हम ढूंढ रहे थे 7-Eleven का स्टोर. हम भटक रहे थे पर 7-Eleven मिल ही नहीं रही थी. And then finally we reached 7-Eleven. मैं खाने का कुछ सामान देख रही थी, जूसेस, केक, बंस, कुछ भी. For snacks, चिप्स के सेक्शन में मुझे मिली ये असम की फेमस भुट जोलोकिया वाली चिप्स. इफ़ यू डिडंट नोटिस येट, मैंने ना अपना ड्रेस चेंज कर लिया है. आई वोर दिस पिंक टॉप, Crab, tuna, egg mayo, chicken. What is this name? Someone tell me. Seriously. Seriously. Spaghetti, chicken sauce, Thai basil fried rice, sausage fried rice. A lot of stuff, but still nothing to eat. Yeah. Sad. well finally I ended up with 2 cheese buns. और भाई ने लिया a cup of cappuccino. This store haven't seen something like this one anywhere yet. आपको यहाँ सिर्फ मोजे मिलते हैं. Everything sucks here. फिर हम चलते हैं DJI के स्टोर पे. हमें ना एक चार्जर लेना था कैमरा के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट अवेलेबल. फिर मैंने देखा एक बस्किन रॉबिन्स का स्टोर. आई गॉट एक्साइटेड एंड रैन स्ट्रेट टू इट. कुछ 5-10 मिनट देखने के बाद आई डिसाइडेड आई डोंट वांट एन आइसक्रीम. ऑल्सो आइसक्रीम सीम टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव हियर. एक स्कूप का प्राइस ना कुछ 12-15 रिंगिट की थी, मतलब कुछ 260-270 रुपीज़. वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट हम पहुँचे कोलालमपुर's लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क, the Times Square amusement park, which looked significantly empty and sad. यहाँ hardly कोई crowd थी. The entry fee for tourists was 95 ringgit and few rides and games inside were chargeable additionally. Around 12 free rides थे यहाँ. I don't know how it was, but हमें इतनी appealing नहीं लगी तो we skipped it. और फिर मैं वापस गई मिनीसो to click some pictures in this outfit. वो येलो वाली टॉप में मैंने नहीं खिंचवाई क्योंकि इट वॉज नॉट गोइंग वेल विद द थीम. हम कुछ और टाइम यहाँ वहाँ घूमे, कुछ और शॉप्स देखे एंड देन आई रीच्ड मिक्शो. अपेरेंटली इट्स क्वाइट फेमस फॉर देयर आइसक्रीम्स, टी एंड बोबा. हमने मेन्यू देखा और उनके कुछ बेस्ट सेलर्स ही आउट ऑफ स्टॉक थे. आई एंडेड अप गेटिंग अ संडे एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट्स द हाइप. द आइसक्रीम वाज वेरी वेरी बिलो एवरेज. यहाँ मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे ना इसे लेकर वीडियो शूट करनी थी एंड भाई फॉरगॉट एंड इसे लेकर चला गया था राइट इन द मिडल ऑफ माई कैमरा रोलिंग. ये एक कॉस्ट्यूम की स्टोर है. देयर वर वैरायटी ऑफ पीसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स. टहलते टहलते आई सॉ दिस क्यूट स्टोर विद दीज गैजेट्स, स्टेशनरीज एंड अ लॉट ऑफ स्टफ. कितने सारे पोर्टेबल फैंस है यहाँ पे और मैंने भी एक परचेज कर लिया. I'll show it to you later in the haul. अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में ना यहाँ मलेशिया में मानसून का सीज़न है एंड अकॉर्डिंग टू द लोकल्स यहाँ कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है. आफ्टर वी रीच्ड आवर होटल लास्ट नाइट यहाँ बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी. द लास्ट स्टोर दैट आई वेंट टू वाज दिस M&B. इट काइंड ऑफ लुक लाइक H&M एंड मुझे ना दूर से ही ये स्टोर काफ़ी मिनिमलिस्टिक और एलिगेंट लगी. यहाँ मोस्टली ना सारे पीसेस न्यूट्रल कलर पैलेट में ही है. शर्ट्स, स्वेटर्स, ट्राउज़र्स एंड मच मोर. मैंने यहाँ से भी ना एक शर्ट ली
which you'll see later in my Malaysia shopping haul. So stay tuned. I swear this store was so aesthetically pleasing. Okay, that was the end of exploring the Berjaya Times Square. अब हम रुके हैं कैब पिकअप पॉइंट पे और ये जो आपको ट्रैक दिख रही है ना ऊपर, इट्स द मोनो रेल का ट्रैक। इतने में हमारी कैब आ गई और हम गए बैक टू इबिस। It was already 7 p.m. by the time we reached the hotel. Let's see if we do anything more for the evening. A few moments later. हमने थोड़ा रेस्ट किया and then we changed and अभी हम जा रहे हैं to see the most awaited Petronas Twin Tower. But उससे पहले हमें आज का डिनर सॉर्ट आउट करना है। हम इबिस का रेस्टोरेंट देखने जा रहे हैं to see what all we can get. यहाँ स्टाफ ने हमें बताया कि सिर्फ बुफे ही अवेलेबल होता है। They asked us to have a look at the spread if we like it. चलो let's have a look 4 स्टार की बुफे कैसी होती है। यहाँ ऑरेंज और एप्पल का जूस है और साथ में लेमन मिंट इन्फ्यूज्ड वाटर भी है। इंडियन फ्रिटर्स, उनके पास काफ़ी इंडियन डिशेस के वैरायटीज़ थे। मसाला वड़ा, सम भजिया, वेज पकौड़ा, कुलचा और तंदूरी चिकन भी है। फिर there was chicken curry and dal. This was all about the Indian counter. There were variety of fruits. Main course में there was rice. Then this is roasted chicken with mushroom sauce. And this is beef with coconut milk. Some smoked bangans, eggs, fish, and I think it was fish with orange sauce, and quite a lot of options for salad and the dressings. Stew और broth है, soup भी available था। ये देखो, such a huge variety of breads and buns. Then there were wontons and dumplings with the dips. कॉफ़ी मेकर से आप कॉफ़ी भी ले सकते हो। फिर ऑन दी अदर साइड कुछ डेजर्ट्स भी अवेलेबल थे, इंक्लूडिंग इंडियन मिठाई। तो अभी देखते हैं डिनर का क्या होता है। It's not Charlie, it's Dari.